हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्पर्स वे ऑफ नॉलेज। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था बारबरा ए कार्पर ने 1978 में नर्सिंग के फील्ड में। ठीक है, ये नर्सिंग के फील्ड में था, ये जनरल एजुकेशन में नहीं था। लेकिन जब हम कुछ सीखते हैं डिफरेंट फील्ड में तो ऐसा नहीं होता, वो केवल लिमिटेड रहता है उस पर्टिकुलर फील्ड में। उस नॉलेज को, उस लर्निंग को हम डिफरेंट फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने जो 4 वे ऑफ गेटिंग नॉलेज दिया था कि देर आर 4 वेज ऑफ नोइंग, तो उसको हम जनरल एजुकेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने 4 वे दिए थे, और जो 5th वे था या 5th जो एड ऑन किया वो किया चिन एंड क्रेमर ने 2008 में। तो बारबरा क्या कहती हैं, पहला वे क्या है, बारबरा कहती हैं कि एम्पेरिक्स। एम्पेरिक्स का मतलब है एम्पेरिकल, ऑफ कोर्स उसी से रिलेटेड है। तो हम क्या है, अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं। जो भी एक्सपीरियंस हमें अपने सेंसेस से हो रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है, मतलब देखना, सुनना, स्मेल करना, टच करना, टेस्ट करना, तो उससे जो भी हमें ज्ञान हो रहा है वो भी एक मेथड है या वे ऑफ नोइंग है, जानने का तरीका है। जानने के और भी तरीके हो सकते हैं, रीजनिंग करना, एक्सपेरिमेंटेशन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। तो ये सभी मेथड है जिनके जरिए हम नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। ये जनरल एजुकेशन में भी अप्लीकेबल है। दूसरा है एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या है कि अगर हमें कुछ गलत पता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लर्न राइट फ्रॉम द रॉन्ग। ठीक है, मतलब हमें गलत पता है लेकिन उससे कुछ सही सीखना, उसको ठीक करना एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये है एथिक्स, वे एथिक्स ऑफ नोइंग। ठीक है, मतलब ये भी एक तरीका है जानने का, उसको अपनी नॉलेज को ठीक करने का। देन है थर्ड है पर्सनल। पर्सनल से ये रिलेट करती है कि सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। बीइंग ए टीचर, हम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। बीइंग ए स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो इसमें ये कहती हैं कि व्हाट टू बी लर्न एंड हु इज टीचिंग और हु इज लर्निंग, उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए जानना, उनको पढ़ाना, उनको समझाना या खुद भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये इसमें कहती हैं कि समटाइम वी हैव टू अनलर्न टू रीलर्न, कि जो भी हमने सीखा हुआ है उसको कई बार हमें अनलर्न करना पड़ता है सही सीखने के लिए, दोबारा सीखने के लिए, दोबारा सही से सीखने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये बेस है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, और ये भी एक वे ऑफ नोइंग है। तीसरा, फोर्थ है एस्थेटिक्स। तो यहाँ पे एस्थेटिक्स का मतलब सुंदरता से नहीं है, आर्ट से नहीं है, टेस्ट से नहीं, यहाँ पे मतलब है हियर एंड नाउ। मतलब एक हमें अवेयरनेस होनी चाहिए टू फाइंड आउट इमीडिएट सॉल्यूशंस, या जो भी हमारी लर्निंग है उसको करंट के सिचुएशन में किस तरह से अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो ये है एस्थेटिक, हेयर एंड नाउ। यहाँ पे एस्थेटिक का मतलब वो फिलोसॉफिकल वाला नहीं है कि टू हैव द नॉलेज ऑफ, टू हैव द सेंस ऑफ आर्ट, टेस्ट एंड दैट। चलो, देन आता है फिफ्थ अप्रोच जो कि दिया था चिन एंड क्रेमर ने। यहाँ पे ये कहते हैं जो फिफ्थ वे ऑफ नोइंग है, इमेंसिपेटरी। तो इमेंसिपेटरी का ही मतलब क्या है, टू हैव सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। तो यहाँ पे ये बात करते हैं, यहाँ पे हमें एक सोशल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट, टू टेक डिसीजंस, टू टू मेक आवर सेल्फ फर्स्ट मूवर और इन्फ्लुएंसर, कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है एजुकेशन सिस्टम में तो हम उसको आगे आगे ठीक कर सके। मैं एक नर्सिंग का एग्जांपल देता हूँ जो इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि सपोज पेशेंट्स को पेन हो रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन रिलीवर नहीं, मतलब पेन रिलीफ करने के लिए मेडिसिन नहीं दे सकते जो कि ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा उसके पीछे कारण ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि पेशेंट्स को एडिक्शन हो जाता है। तो उसमें ये कहती हैं, एग्जांपल देते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे उसको पास ऑन करवा सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो उसकी डोज हम बढ़ा सकते हैं। गेटिंग पॉइंट। तो इसी तरह से अगर आपको लगता है कि एजुकेशन लेवल पे किसी प्रोसेस में, किसी सिस्टम में प्रॉब्लम है,
तो वहाँ पे सोशल कॉन्शियसनेस होना, उसको ठीक करने की एक हिम्मत होना या एक फ्रीडम होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमेंसिपेटरी अप्रोच आपने करिकुलम में भी देखा होगा, जिसमें इससे होता क्या है, इसमें शिक्षा में क्या होता है ना, फिर जब इमेंसिपेटरी अप्रोच अप्लाई करते हैं तो इससे होता है कि हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो एनहेंस होती है, जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो एनहेंस होता है, और जो ओवरऑल एक डायलॉग है बिटवीन सिस्टम एंड अस, वो एनहेंस होता है। ठीक है, तो ये वीडियो था कार्पर्स वे ऑफ नोइंग। ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप एमएड में हो या आपके हो सकता है सब्जेक्ट में हो, या नॉलेज को कैसे एक्वायर करना है उसके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।